एवरीवन, वेलकम वन इन द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें हम आपकी दोनों लिटरेचर बुक फर्स्ट राइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या तो कहीं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जिसमें मैंने आपकी जो 5 ईयर्स PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और NCERT और आपके रिलेटेड जो सैम्पल पेपर हैं 2024 के, उनमें से क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। एंड अगर आप क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को कहीं से स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और इसमें से मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज बताने वाला हूँ उनको आप मात्र याद करने से ही और अपने एग्ज़ाम में लिख कर आने से ही आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो। और रियली जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है इंग्लिश में, वो इन क्वेश्चनों को, आधे क्वेश्चनों को भी याद करके आसानी से पास हो सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाली है। और आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो फुटप्रिंट विदाउट फीट के अंदर पहली बुक का चैप्टर है, उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो इम्पोर्टेंट है, वाई इज मिसिस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। तो यहाँ पर जो मिसिस पम्फ्रे होती है वो ट्रिकी के लिए क्यों चिंतित रहती है, ये एक क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वॉज ट्रिकी, हाउ डिड मिसिस पम्फ्रे एड टू इट्स प्रॉब्लम। तो आप एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिस्क्राइब द स्मॉल डॉग ट्रिकी। सो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 या 3 मार्क्स में आपका आ जाता है। एक ये आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, हाउ डज द नरेटर ट्रीट द डॉग। सो ये आपको 4th क्वेश्चन एक ये कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, डिस्क्राइब द पार्टिंग सीन बिटवीन ट्रिकी एंड मिसेस पम्फ्रेज हाउस होल्ड। ये जो क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये एक बार देख कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ मिसेस पम्फ्रे। तो आपको यहाँ पर ब्रीफ स्केच बताना है मिसेस पम्फ्रे का। और इस बुक में जितने भी ब्रीफ स्केच हैं, कैरेक्टर स्केच हैं, ऐसे टाइप्स के जो भी क्वेश्चन हैं, आपको सारे क्वेश्चन याद करने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इनमें बेसिक कैरेक्टर, जो हमारे कहानी के जो पात्र होते हैं या कैरेक्टर होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है पूछी जाती है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट, वाई वॉज इट अ टेम्पशन टू कीप ट्रिकी और एज परमानेंट गेस्ट। तो आपको ये 7th क्वेश्चन कर लेना है। तो इस चैप्टर में आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चैप्टर आपका आ ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, इसमें आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं और देखते हैं द थीफ स्टोरी। सो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डज आई रेफर इन दिस स्टोरी। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड। तो आपको ये 2nd क्वेश्चन भी कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, वाई डिड हरी सिंह स्माइल इन हिज मोस्ट अपीलिंग वे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 3 या 2 मार्क्स में आपका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट, वाई डिड द थीफ वांट टू बिकम एन एजुकेटेड मैन। सो क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि जो थीफ, जो लड़का होता है, हरी सिंह होता है, वो एजुकेटेड क्यों बनना चाहता है, उसका पर्पस क्या होता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, व्हाट वाज अनिल्स जॉब, व्हाट डिड ही यूजुअली डू विद द मनी ही एक्सटेंड। सो आपको ये 5th क्वेश्चन ये कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, वाई डिड हरी सिंह हर्ट सिंक वैन अनिल मेट हिम इन मॉर्निंग। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द थीफ स्टोरी इज एन डेप्थ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड डिस्कस। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8
जो क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राइट अ ब्रीफ स्केच ऑफ हरी सिंह द थीप बॉय। तो यहाँ पर जो भी जितने भी कैरेक्टर स्केचेस हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं, वो आपको कर लेने हैं। ये हर चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। सो आपको ये 9th क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कर लेना है। सो इस चैप्टर में भी आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। तो जो ऑसिबल था वो सीक्रेट एजेंट होते हैं जो उनसे किस प्रकार भिन्न था। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, हाउ डिड ऑसिबल बिहेव ऑन सीइंग मैक्स इन रूम। तो आपको ये क्वेश्चन भी कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 है इसका, हु इज फॉलर एंड व्हाट इज हिज ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। तो आपको थर्ड क्वेश्चन भी ये कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मैक्स पर्पस टू एंटर ऑसिबल रूम। तो आपको ये फोर्थ भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, हाउ डज ऑसिबल गेट रिड ऑफ मैक्स। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको कर लेना है। ये कभी कभार 6 या 5 मार्क्स में भी आपका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, राइट अ ब्रीफ स्केच ऑफ सीक्रेट एजेंट ऑसिबल। तो यहाँ पर जो ऑसिबल है उसका आपको ब्रीफ स्केच बताना है, लिखना है इस क्वेश्चन में। तो इस चैप्टर में आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मैं जो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो आपकी लंबी भी हो सकती है, तो इसीलिए। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को कहीं से स्किप ना करें। मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके और रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको इस वक्त करा रहा हूँ, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, भले ही 2x 3x पर देखें, पर ज़रूर देखें। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है इंपॉर्टेंट, वाई डिड हॉरिस रॉब एवरी ईयर, वॉज ही अ टिपिकल थीफ, इट्स सो। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही है, इसका ये कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, डिस्क्राइब हाउ हॉरिस प्लान्ड हिज वर्क। सो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, डिस्क्राइब द हॉरिस एनकाउंटर विद द यंग लेडी। तो आपको ये क्वेश्चन भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, राइट अ ब्रीफ स्केच ऑफ हॉरिस। तो यहाँ पर आपको ब्रीफ स्केच लिखना है हॉरिस डैनबी का, तो एक ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, हॉरिस डैनबी वॉज अ मेटिकुलस प्लानर स्टिल ही फॉल्टर्ड, वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई। तो आपको ये क्वेश्चन भी 5th कर लेना है। तो इस चैप्टर में आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपका चैप्टर है या क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो इस बुक का टाइटल भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें से होने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, वाई वॉज ग्रिफिन वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स। तो जो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट होता है वो गलियों में क्यों भटकता है, ये आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, वाई डज मिसिस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। सो मिसिस हॉल ने कैसे पाया कि जो साइंटिस्ट है, जो ग्रिफिन है, वो एसेंट्रिक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स इन स्टडी रूम। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड द बिग लंडन स्टोर। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपको कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, व्हाट वाज द क्यूरियस एपिसोड दैट टॉक टुक प्लेस इन क्लर्गीमैन हाउस। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट नॉट गुड ह्यूमन बीइंग। तो ये 6 क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 या 4 मार्क्स में आपका आ जाता है। सो इस चैप्टर में भी आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चैप्टर है हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसमें आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर देख। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, हाउ डिड रिचर्ड्स मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी एक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, हाउ डिड अ बुक बिकम
अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, what are the qualities that go into the making of a scientist। सो इसका थर्ड क्वेश्चन है, ये भी आपको कर लेना। सो इस चैप्टर में आपकी तीन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो चैप्टर है हमारा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। सो इसमें आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द नेकलेस। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ऑफ हर हस्बैंड। तो आपको ये क्वेश्चन भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ मिसिस लॉयसल। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 4 या 5 मार्क्स में भी आ जाता है। ये ब्रीफ स्केच वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये कर लेना है, देख कर एक बार जरूर चले जाना है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, हाउ डज लॉयसल रिप्लेस द नेकलेस। तो कैसे जो लॉयसल होती है उस नेकलेस को रिप्लेस करती है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसका, डिस्क्राइब इन डिटेल काइंड ऑफ लाइफ डेट मिसेस लॉयसल ड्रीम्ड ऑफ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको कर लेना है। इस चैप्टर में आपके इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है आपके। सो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर है हमारा भोली। तो इस बुक का यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है, तो इसमें से हम जो है क्वेश्चन अप करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, वाई इज़ भोलीज फादर वरिड अबाउट हर। तो जो भोली के जो फादर होते हैं वो भोली के लिए मतलब वरिड क्यों होते हैं, चिंतित क्यों होते हैं, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, वाई वॉज सुलेखा निकनेम्ड भोली। तो जो सुलेखा का जो निकनेम होता है वो भोली क्यों होता है, ये आपको बता देना है इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ड्रा ब्रीफ स्केच ऑफ भोली। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। एंड आपने नोटिस किया होगा कि हर चैप्टर में जो है मैं ब्रीफ स्केच आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। इनमें से एक ना एक आएगा ही आएगा और 100% आएगा, तो आपको ये कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसका, वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इसका, वाई डिड भोली मैरिज टू बिशंबर नॉट टेक प्लेस। तो ये वाला क्वेश्चन फिफ्थ है जो हमारा, ये आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसका, हु इज़ आर्टिस्ट इन दिस स्टोरी व्हाट इज़ मास्टर पीस। तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट कौन था और मास्टर पीस क्या था, ये आपको बता देना है। सिक्स क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है हमारा, व्हाट इंसिडेंट टच भोलीज हर्ट। तो जो कौन सा इंसिडेंट था वो जो भोली को पूरी तरह से बदल देता है, उसके हार्ट को जो टच कर गया, वो कौन सा इंसिडेंट था। सो क्वेश्चन नंबर आपको 7th कर लेना है। सो इस चैप्टर में आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा भोली चैप्टर है, उसमें चैप्टर है हमारा इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो है द बुक डेट सेव द अर्थ। सो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका इंपॉर्टेंट, वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। सो आपको ये क्वेश्चन भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, हु इज थिंक टैंक व्हाट डिड ही वांट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, हु इज थिंक टैंक। तो थिंक टैंक जो है कौन था और वो क्या चाहता था, इसमें आपको ये बता देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ प्लेस एंड प्ले द बुक डेट सेव द अर्थ द बिगनिंग। तो ये भी आपको क्वेश्चन कर लेना है। सो इस बुक में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं अब तक, वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपको सारे याद करने हैं। तो अपनी नेक्स्ट बुक देखते हैं। हमारी सेकंड बुक है द फर्स्ट फ्लाइट, जिसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। सो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसका, ए लेटर टू गॉड। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, व्हाट डिड लैंको होप फॉर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, व्हाट डिड लैंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो आपको एक ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, हु रीड द लेटर। तो जो लेटर था वो किसने पढ़ा, ये मार्क्स 1 में आ जाता है और आपका ये ऑप्शन में भी आ जाता है, तो आपको ये भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसका इंपॉर्टेंट, व्हाट मेड द लैंको एंग्री। तो आपको ये भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इसका इंपॉर्टेंट, वॉज लैंको सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर
फॉर हिम विद मनी इन इट। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका इंपॉर्टेंट, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंको, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, राइट अ स्टोरी ऑफ लेंकोस फेथ इन गॉड। तो ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये इस बुक का लॉन्ग चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी यही है। तो इसमें से थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमको करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, व्हाट आइडियल डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन एज हमारा 3rd क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, वाई वर 2 नेशनल एंथम संग। सो जो 2 नेशनल एंथम है वो क्यों गाई गई। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क 2 या 5 में ये आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इंपॉर्टेंट इसका, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। तो करेज का मीनिंग क्या होता है अकॉर्डिंग टू मंडेला, ये आपको क्वेश्चन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका इंपॉर्टेंट, व्हाट ट्विन ऑब्लाइजेशन डज मंडेला मेंशन। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, व्हाट डिड बीइंग फ्री मैन टू मंडेला एज अ बॉय एज अ स्टूडेंट। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, हाउ वॉज 10th में अ स्पेशल डे इन साउथ अफ्रीका। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, विच ट्विन ऑब्लाइजेशन अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला डज एवरी मैन हैव इन द लाइफ, हाउ कुड अ मैन नॉट फुलफिल दीज ऑब्लाइजेशन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। तो ये वाला क्वेश्चन भी 9th आपको कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डज मंडेला से अबाउट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। तो ये आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 है इंपॉर्टेंट इसका, हाउ डज मंडेला ड्रॉ अ पैरेलल बिटवीन द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, 11th क्वेश्चन है इसका इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है इसका, व्हाट डज मंडेला रेफर टू एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज मंडेला कॉल टू बी द बेसिस एंड हॉनरेबल फ्रीडम्स। तो ये आपको एक ये कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 है इसका, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिज लाइफ। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 है इसका, डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ कोविड इन द फर्स्ट डिकेड, सेकेंड डिकेड इन द फाइनल डिकेड 20th सेंचुरी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 है इसका इंपॉर्टेंट, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपल द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका। सो इस चैप्टर में आपके इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये सारे ही आपको कर लेने हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। मैं आपको थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आपको सारे क्वेश्चन भी पता चले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्हेन डिड द सीगल फ्लाइट बिगिन एंड वेयर डिड इट एंड। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका इंपॉर्टेंट, व्हेन डिड द सीगल गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू सिंपथाइज्ड विद सीगल। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, वाई डिड द सीगल डाइव टुवार्ड्स हिज मदर। जो सीगल होता है वो अपनी जो मदर पर डाइव क्यों लगाता है, तो आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द मेथड्स यूज्ड बाय द सीगल्स फैमिली टू हेल्प द यंग सीगल टू ओवरकम हिज फियर।
तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट कन्वे। तो आपको यहाँ पर जो स्टोरी का मैसेज है वो आपको कन्वे करना है, फर्स्ट फ्लाइट जो स्टोरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, फॉर हाउ लॉन्ग हैड सीगल बीन अलॉन्ग। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। इस क्वेश्चन में मैंने आपके दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ जोड़ दिए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिड द सीगल थिंक सी वॉज लाइक लैंड। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। तो इस चैप्टर में आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो चैप्टर है हमारा टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, एंड इसका जो फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इतने ही हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट इसका दो स्टोरीज अबाउट टू फ्लाइंग का सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंपॉर्टेंट, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट। तो जो रिस्क होता है वो उसने क्यों लिया और वो रिस्क क्या था। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये बताना है। इसका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लोकेट द नरेटर स्ट्रेंजली। तो जो कंट्रोल रूम में जो वुमेन होती है वो जो नरेटर होता है उसको स्ट्रेंजली क्यों देखती है, आपको ये बताना है सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, रिकाउंट द एक्सपीरियंस ऑफ द पायलट डकोटा इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसका, डिस्क्राइब द ब्लैक क्लाउड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पायलट। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आपको कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इसका, डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ द डकोटा एयरप्लेन टिल इट लैंडेड सेफली एट एयरपोर्ट। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसका इंपॉर्टेंट, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर सेफली डिस्कस अमंग योर सेल्फ। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको सिक्स है जो इसका कर लेना है। तो इस चैप्टर में भी आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन। सो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फ्रॉम द डायरी एनी फ्रांक। तो इस जो चैप्टर है इसमें से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनीज कैरेक्टर। तो जो यहाँ पे भी इस बुक में भी जो कैरेक्टर हैं, जो ब्रीफ स्केच जो ऐसे ही बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका इंपॉर्टेंट, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी एक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। तो जो एनी होती है वो एक डायरी क्यों रखना चाहती है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसका, व्हाट डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको फोर्थ है जो इसका कर लेना है। सो इस चैप्टर में भी आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी यानी फ्रांक। सो चलिए नेक्स्ट चैप्टर। सो गाइज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। सो इसमें पार्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो इसका फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, व्हेन डज द बेकर कलेक्ट हिज बिल्स, हाउ आर अकाउंट्स रिकॉर्डेड। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड बेकर मेक हिज प्रेजेंस इन द मॉर्निंग। तो उसकी जो मॉर्निंग की प्रेजेंस कैसी होती है, तो आपको ये बताना है थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसका इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द ब्रेड सेलर्स ड्रेस। तो आप ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी का ही, व्हाट डिड बेकर वियर इन ऑथर्स चाइल्डहुड। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसका। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इसका, व्हाट डज द जैक फ्रूट अपीयरेंस मीन, हु इज सच अ पर्सन कंपेयर्ड टू एंड वाई। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, क्वेश्चन नंबर जो इसका फिफ्थ है। सो इस चैप्टर में आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका, और पार्ट नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, व्हाट डज द राइटर से अबाउट कोर। तो जो हमारे राइटर होते हैं वो कोर के बारे में क्या कहते हैं, ये आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, व्हाट इज कोर फेमस फॉर, व्हाट इज द
बेस्ट सीजन टू विजिट कूर्ग। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, व्हाट डज राइटर से अबाउट द ब्रेवरी ऑफ कूर्गी पीपल्स। तो जो यहाँ पर जो राइटर कूर्गी पीपल की जो ब्रेवरी होती है, जो वीरता होती है, उसके बारे में क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका इंपॉर्टेंट, राइट अ नोट ऑफ क्लाइमेट एंड नेचर विंड ऑफ कूर्ग। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है इंपॉर्टेंट इसका, व्हाट इज ग्रीक थ्योरी अबाउट द डेसेंट्स ऑफ कोडोवी पीपल्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो इसका। सो इस चैप्टर में भी आपके जो कूर्ग चैप्टर है वो इसमें आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और पार्ट नंबर 3 है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का, टी फ्रॉम असम। सो इसमें दो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियन टी लेजेंड रिगार्डिंग द टी लीव्स। तो ये क्वेश्चन भी इसका इम्पोर्टेंट है एंड इस चैप्टर में आपके 2 ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा चैप्टर है टी फ्रॉम असम। सो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट का मिसबिल द ऑटर। सो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ वाज मिच टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। तो मिच को किस प्रकार जो है ट्रांसपोर्ट किया गया था इंग्लैंड, आपको बताना है इस क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल ओपन द बॉक्स ऑन द प्लेन। तो जब क्या हुआ कि जब मैक्सवेल ने इस बॉक्स को ओपन किया, जिसमें जो ऑटर था, उस बॉक्स को ओपन किया, तो प्लेन में क्या हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका इम्पोर्टेंट, व्हाट गेम हैड मिसबिल इन्वेंटेड। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज मिसबिल से आर द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ मिस। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, व्हाट थिंग डज मिस डू विच टेल अस दैट इज एन इंटेलिजेंट फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल्स हु नीड्स लव। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। सो इस चैप्टर में आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा चैप्टर है मिसबिल द ऑटर। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मैडम राइड्स द बस। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, व्हाट डिड वली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हर फर्स्ट जर्नी बाय द बस। तो ये आपको एक कर लेना है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, व्हाट वाज वली डीपेस्ट डिज़ायर। तो जो वली की डीपेस्ट डिज़ायर क्या थी, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, वाई डज वली स्टैंड अपॉन हर सीट। तो जो वली थी वो अपनी सीट पर खड़ी क्यों हो रही थी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट प्लान्स डिड वली मेक हर जर्नी। तो ये वाला भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, हु वॉज वली, व्हाट वॉज हर ओवरवेलिंग डिज़ायर। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, व्हाट डिड शी फाइंड अबाउट द बस जर्नी, हाउ शी फाइंड आउट दिस डिटेल्स। तो जो वल्ली थी उसने अपनी जो यात्रा में, जो जर्नी में, बस की में क्या पाया और उसने सारी डिटेल्स कहाँ से कलेक्ट की। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपका, ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। सो इस चैप्टर में आपके इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। नेक्स्ट चैप्टर है द सरमन एट बनारस। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है इंपॉर्टेंट, हु वॉज गौतम, वेयर वॉज बर्न। तो जो गौतम बुद्ध थे वो कौन थे और उनका जन्म कहाँ पर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका इस चैप्टर में, व्हाट डज द बुद्ध आस्क किसा गौतमी डू। तो जो गौतम बुद्ध होते हैं उन्होंने किसा गौतमी को क्या करने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, हु वॉज किसा गौतमी, हाउ डिड गौतम बुद्ध चेंज किसास अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो जो गौतम बुद्ध होते हैं उन्होंने जो किसा गौतमी होती है, जन्म और मृत्यु के इस चक्र को कैसे समझाया। ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, हु वॉज गौतम बुद्ध, व्हाट मेड हिम रिनाउंस द वर्ल्ड एंड हिज रॉयल लाइफ एंड बिकम अ मॉन्क। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। तो इस चैप्टर में आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है द प्रपोजल एंड इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है। सो देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द लोमूवूज फर्स्ट मीटिंग विद नताल्या। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका,
वाई इज लोमोव एंक्शियस टू मैरी टू नताल्या। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ लोमोव। तो ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका ही, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ नताल्या। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही ब्रीफ स्केच लिख दिए हैं और दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको दोनों ही कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, हाउ डिड नताल्या जस्टिफाई डेट इवन मेडोज वर दियर। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो इसका। एंड इस बुक का जो लास्ट चैप्टर था वो प्रपोजल, उसके भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। तो चलते हैं पोइट्री सेक्शन पर। पोयम है फर्स्ट फ्लाइट के अंदर, सारी पोयम उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड पोयम के क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप पढ़ते हो तो उसकी समरी और जो सेंट्रल आइडिया होता है हर एक पोयम का, वो आपको ज़रूर देख कर के जाने हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। में से आपका जो डीप क्वेश्चन है वो बनकर आता है, तो ये आपको कर लेने हैं। सो हमारी फर्स्ट पोयम है जो डस्ट ऑफ स्नो है। इसमें से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। तो जो सेंट्रल आइडिया है इसका वो आपको कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोइट इन डस्ट ऑफ स्नो। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, हाउ डज फ्रॉस्ट से हिज मूड हैज़ चेंज्ड। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, हाउ डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट थिंक हाउ द डे बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। एंड इस पोएम में हमारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पोएम है हमारी जो सेकंड पोएम है, फायर एंड आइस। एंड इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट आर द सिंबल ऑफ फायर एंड आइस रिप्रेजेंट। तो जो वो क्या सिंबल हैं जो फायर एंड आइस को रिप्रेजेंट करते हैं पोएम में। सो ये आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, डिस्कस द थीम ऑफ पोएम फायर एंड आइस। तो आपको जो थीम है वो डिस्कस करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पोएम का, हाउ वर्ल्ड एंड इन फायर एंड आइस। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। सो इस पोएम में भी आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारी नेक्स्ट पोएम है ए टाइगर इन द जू। सो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ डज टाइगर वॉक इन द केज। तो यहाँ पर जो टाइगर है वो अपनी केज में किस प्रकार चलता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, हाउ डज द टाइगर बिहेव एट नाइट। ये भी आपको कर लेना है। थर्ड है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेयर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर एंड हाउ डज ही ट्रीट द विजिटर्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समराइज द पोएम अ टाइगर इन द जू योर वन वर्ड्स। तो आपको जो पोएम है वो समराइज करनी है टाइगर इन द जू अपने शब्दों में। तो ये वाला आपको क्वेश्चन भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है इसका। तो अ टाइगर इन द जू पोएम में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पोएम देखते हैं जल्दी। नेक्स्ट पोएम है इसकी, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज एशियन लॉयन लुक वेयर वर द एशियन लॉयन फाउंड। तो जो एशियन लॉयन है वो कैसा दिखता है और वो कहाँ पाया जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ हाउ कैन वन आइडेंटिफाई द बंगाल टाइगर। तो ये भी कर लीजिए क्वेश्चन एक। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द बेयर। तो जो पोइट है वो बेयर को कैसे डिस्क्राइब करता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, ब्रीफली समराइज द पोएम हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू यू लर्न अबाउट फ्रॉम लेपर्ड इन द पोएम हाउ टू टेल द एनिमल्स। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। सो इस पोएम में आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी पोएम में है, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट पोएम है द बॉल पोएम। एंड इसका क्वेश्चन नंबर 1 है इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द बॉय लर्निंग एंड व्हाट शुड एवरी मैन मस्ट वन डे नो। तो जो बॉल पोएम होती है उसमें से जो बच्चा है वो बॉल के खो जाने पर क्या सीखता है और हर एक आदमी को क्या सीखना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, वट आइडियाज़ द पोइट वांट टू कन्वे
द पोएम। ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, व्हाट डिड इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। तो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है आपका, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी नेक्स्ट पोएम है अमांडा एंड डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज अमांडा, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, व्हाट इज अमांडा आस्क्ड टू डू और नॉट टू डू। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, व्हाट डज अमांडा यर्न फॉर। ये वाला भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा। तो आपको यहाँ पर जो अमांडा पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इस पोएम में आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अमांडा पोएम है उसमें से। नेक्स्ट पोएम है, तो हमारी नेक्स्ट पोएम है एनिमल्स। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज विटमैन वांट टू लिव विद एनिमल्स। एंड इसके जो पोइट होते हैं विटमैन, वो क्यों चाहते हैं एनिमल्स के साथ रहना। आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, हाउ डज पोइट कंपेयर एनिमल्स विद मैन। तो यहाँ पर जो पोइट हैं वो एनिमल्स को मैन से कंपेयर क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया बताना है इस पोएम का। क्वेश्चन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट इसका, व्हाट आर द थिंग्स दैट ह्यूमन डू बट एनिमल्स डोंट, डज इट मेक द पोइट। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन विद रिगार्ड टू दियर एटीट्यूड टू कंडीशंस। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको एक कर लेना है। एंड इस पोएम में भी आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना कि हो सके तो आप मैनेज कर लेना स्पीड को। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर जो ट्रीज हमारी पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका एक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, हाउ डज पोइट्स डिस्क्राइब द ग्रोइंग ऑफ द ट्रीज इनसाइड द हाउस। तो ये वाला सेकंड क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन है इसका, कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, वेयर आर द ट्रीज इन दिस प्रॉब्लम एंड वेयर डू दे गो। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है इसका इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द ट्रीज इन दिस पोएम, डिस्क्राइब स्टेट ऑफ ट्रीज इन हाउस। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। एंड इस पोएम जो हमारी पोएम ट्रीज है इसमें से आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पोएम देखते हैं इसकी। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द पोइट कंपेयर द फॉग विद कैट। तो जो पोइट होते हैं उन्होंने जो फॉग होती है कैट से कंपेयर क्यों करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द फॉग इन द पोएम। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इस पोएम में आपके 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दोनों ही आपको कर लेने हैं अच्छे से। हमारी टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है इंपॉर्टेंट, वेयर द बेलिंडा लीव एंड विच वर हियर पेट एनिमल्स। तो जो बेलिंडा थी इस पोएम में वो कहाँ रहती है एंड वो अपने पेट्स के बारे में, उसके कौन कौन से पेट्स हैं आपको ये बताना है इस पोएम में। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, हाउ डज पोइट डिस्क्राइब्स बेलिंडा हर एनिमल्स एंड हाउ वॉज कस्टर्ड। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, सेंट्रल आइडिया ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन। तो आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया भी बताना है जो टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन पोएम है उसका। तो इस पोएम में आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट पोएम पर। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंड लास्ट पोएम की तरफ। और हमारी लास्ट पोएम है फॉर एनी जॉर्जरी। तो इसके सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ आर्ग्यूमेंट बिटवीन द यंग मैन एंड यंग वुमेन इन दिस पोएम। तो आपको ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है। इसका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम एनी जॉर्जरी। तो आपको एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रिलीजियस मैन टेल पोइट। तो जो रिलीजियस मैन है उसको रिलीजियस मैन ने पोइट को क्या बताया, एक ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है। सो अब आपके जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करा दिए हैं चैप्टर वाइज, चाहे वो पोएम हो चाहे वो
फर्स्ट फ्लाइट के हो चाहे वो फुटप्रिंट विदाउट फीट के हो। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको इन क्वेश्चनों को बैठकर याद करना है अच्छे से और अपनी इंग्लिश के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। एंड वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि उनको भी पता लगे कि कौन से उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं एंड जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग।